Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPT Arya Model School, Class 10th, Civic Chapter 7, Outcomes of Democracy. इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स अकाउंटेबल हम देखेंगे कि किस तरीके से उत्तरदायी है गवर्नमेंट, जवाबदेही है पीपल्स के लिए, जनता के लिए। रिस्पॉन्सिव यानी कितनी वो अपने चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है। लेजिटिमेट यानी कितनी उसकी वैल्यू है और वो कितनी कानूनी है। तो ये सारे जो मेन इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। वन बाय वन पढ़ेंगे, तीनों चीज़ों को समझेंगे। तीनों के आधार पे हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी इतनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और वो हमें क्या देती है। तो वो सब हम इसके अंदर रीड करेंगे। देर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। डेमोक्रेसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड होती हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मस्ट कंसर्न विद ensuring दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। सबसे पहले हमें इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स होते हैं उनको चुनने का राइट्स होता है। पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स, और जो पीपल होते हैं वो कंट्रोल रखते हैं अपने रूलर्स के ऊपर। तो सबसे यहाँ पे एक जो डेमोक्रेसी में बोला है तो हम शासन हम पे कर रहा है, हम उसको चुन सकते हैं और उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। दोनों चीज़ सही है। वैन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और अगर जब भी पॉसिबल हो तो जो सिटीज़न होते हैं वो भी पार्टिसिपेट लेते हैं अगर कोई भी डिसीज़न मेकिंग हो। अब डिसीज़न मेकिंग का मतलब जो पॉसिबल हो, ऐसा नहीं है कि हर डिसीज़न में सिटीज़न को पार्टिसिपेट लेना ज़रूरी है। दैट इफ़ेक्ट्स दैट दैम ऑल, क्योंकि उनके डिसीज़न का उनके इफ़ेक्ट हो सकता है। तो देयर फॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीज़न। और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हम आउटकम बोलेंगे जो डेमोक्रेसी के अंदर हमें मिलता है, परिणाम, रिजल्ट, तो वो यही है, प्रोड्यूस गवर्नमेंट। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस होती है जो अकाउंटेबल है, यानी जो उत्तरदायी है, जो जवाब दे सकती है, किसको, सिटीज़न को जवाब देने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि हमने चुना उसे। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सेप्टेशंस ऑफ द सिटीज़न। और जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है जो जनता है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसकी एक्सेप्टेशंस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे बताया है कि दोनों के बीच में, जनता के बीच में और एक गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेट होता है। अकाउंटेबल कौन है, रिस्पॉन्सिव कौन है। तो अकाउंटेबल सिटीज़न के लिए है टूवर्ड पीपल, यानी किस तरीके से उनके लिए जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। और सरकार इस चीज़ के लिए भी उत्तरदायित्व पूरा निभाएगी, पूरी जिम्मेदारी निभाएगी कि वो उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे और उनको पूरा करे, क्योंकि जनता ने ही उनको एक्सेप्ट करा है। बिफोर वी गोइंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम देखेंगे वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो देखेंगे। इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफ़िशियंट? क्या अगर हम कहें तो फिर गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी की है वो इफ़िशियंट है? इज़ इट इफ़ेक्टिव? क्या वो इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग तो सोचते हैं कि जो लोग डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू, ये सही भी है। नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज, क्योंकि वो बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। क्योंकि आप देखेंगे जो एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है उसको एक लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है किसी भी काम के लिए। जैसे कि आप ने देखा होगा हिटलर के जो चैप्टर आपने पढ़ा था पोलैंड में अटैक करने के लिए, वो डिक्टेटरशिप थी, यानी वहाँ लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, उसने सोचा अटैक करना है तो कर दिया। लेकिन अगर इंडिया जैसे जहाँ पे डेमोक्रेसी, अगर वो अटैक करने की सोचे किसी पे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस पूरे करने पड़ेंगे, सबसे कंफर्म करना पड़ेगा, डिसीज़न अकेले नहीं ले सकते। तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं कुछ बॉर्डरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे यही बोला है, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बोदर, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है अबाउट ऑफ डेलिब्रेशन असेंबली में कोई भी बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं।
वरी अबाउट और वरी अबाउट मेजॉरिटीज़, या उनको किसी मेजॉरिटी की कोई चिंता नहीं होती कि उनके डिसीजन के लिए कोई मेजॉरिटी है या नहीं है, पीपल ओपिनियन क्या कहती है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड इफ़िशिएंट इन डिसीजन मेकिंग, और वो बहुत जल्दी से इफ़िशिएंट डिसीज़न ले सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी में देखें, इस बेस ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, तो ये बेस किस पे है कि वहाँ पे डेलिब्रेशन होगी, नेगोशिएशन होगी, अच्छी तरह से बातों को देखा जाएगा, हर तरीके से मोल तोल किया जाएगा, डेलिब्रेशन की जाएगी, बातचीत की जाएगी. सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस. तो कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लग जाए. डज द मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट, तो क्या अगर हम इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट हो गई, यानी अब वो इतनी ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं है, इफ़िशिएंट नहीं है. लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. अब उसकी हम इसी टर्म के बेस पे उसकी कीमत को समझेंगे, वैल्यू को समझेंगे. इमेजिन करो अ गवर्नमेंट दैट मे टेक अ डिसीजन वेरी फास्ट. चलो एक गवर्नमेंट है जो डिसीजन बहुत फास्ट लेती है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्ट बाय द पीपल, मे देयर फॉर फेस प्रॉब्लम. लेकिन जो वो डिसीजन जल्दी ले भी लेती है तो जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं. इन कंट्रास्ट अगर हम देखें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, जबकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोसीजर होता है कोई भी डिसीजन में पहुँचने से पहले, बट वहाँ पे जो प्रोसीजर हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है पीपल के द्वारा और मोर इफेक्टिव है, यानी लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट करा और इफेक्टिव है. सो द कॉस्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे जो टाइम आप देख रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं, वो एक टाइम तो लग रहा है लेकिन उसकी कीमत कितनी बड़ी है. तो डेमोक्रेसी पेज आ परहैप्स वर्थ इट. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की कीमत दिखाई दे रही है कि हाँ भाई उसकी एक वर्थ है, क्योंकि अगर टाइम लगता भी है तो दैट मीन्स उसमें फ़ायदा ही है लोगों का. नाउ लुक एट द अदर साइड. अगर हम दूसरी साइड देखें, डेमोक्रेसी एंश्योर द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसी नॉर्म्स और प्रोसीजर के थ्रू ही लिए जाते हैं, उन्हीं के बेस पे होते हैं. सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ़ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट. सिटीजन को कैसे पता चलेगा कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो करेक्ट हैं उनके लिए, और जो प्रोसीजर है वो अगर फाइंड आउट करें तो कैसे. तो शी हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ पे अधिकार है एग्जामिन करने का प्रोसेस का कि डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसको हम कैसे एग्जामिन करें. दिस इज़ नो द ट्रांसपेरेंसी, से हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. दैट मीन्स अगर कोई भी जनता जो रूल रेगुलेशन बना रही है, कोई पॉलिसीज़ बना रही है, तो जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि वो क्या डिसीजन बना रही है और उसको एग्जामिन करने का पूरा राइट है. इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. दिस फैक्टर इज़ ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये मिसिंग है. देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसीलिए अब हम देखें कि क्या परिणाम निकलते हैं डेमोक्रेसी के, जो अभी तक हमने देखा है. तो इट इज़ द राइट टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर एंड इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल. तो हमने देखा कि जो लोग को डेमोक्रेसी के अंदर जो एक प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, वो एक प्रोसीजर से को फॉलो करती है और उसको एक्सेप्ट करते हैं और लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायी होती है ज़्यादा. डेमोक्रेसी के अंदर सरकार हर चीज़ का ध्यान रखती है. और वी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनाइज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. और यहाँ पे ये बोला है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा मैकेनाइज्म डेवलप करती है जिससे कि वो सिटीज़न पे होल्ड रखे और अकाउंट रहे, उसके लिए जिम्मेदार रहे. और मैकेनाइज्म फॉर सिटीज़न टू मेक पार्ट अ डिसीजन मेकिंग व्हेन एवर दे थिंक फिट. और जब उनको लगे तो वो डिसीजन में पार्टिसिपेट भी ले सकें पीपल. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सेप्ट आउटकम, अगर आप मेजर करोगे डेमोक्रेसीज को तो यू वुड लुक फॉर फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस. तो आप कुछ प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस को देखोगे, उनके किए गए काम को देख के उनके बेस पे देखो कि डेमोक्रेसी का आउटकम कितना है. जैसे रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट्स एंड
मेजर पॉलिसीज़। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस करते हैं ये सब, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम कहेंगे कि लेजिली legislations and the citizen right to information about the government and its function। दैट मीन्स जो सिटीज़न है उनको अधिकार है इंफॉर्मेशन पाने का कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कार्य कर रही है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज़ आ मिक्स रिकॉर्ड ऑफ दिस, यानी जो भी लेजिस्लेशंस वो बना रही है या जो भी काम कर रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि अभी आपने देखा, ये जो सारे वर्क हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट, मेजर पॉलिसीज़, लेजिस्लेशंस, और सिटीज़न को ये सब जानने का अधिकार है कि ये सारा जो प्रोसेस है वो कैसे कर रही है, इन सब पे सरकार काम कैसे कर रही है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी एक मिक्स रिकॉर्ड है, मतलब हम उसे अच्छा भी कह सकते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, जो हमने पॉइंट पढ़े हैं, फ्री एंड फ्री इलेक्शन या ओपन डिबेट्स और ये लेजिस्लेशंस, तो ये सब चीज़ों पे अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस डेमोक्रेसी की थोड़ी मिक्स रही है, ना ज़्यादा इतनी अच्छी और ना ज़्यादा इतनी ख़राब। डेमोक्रेसी हैव अ had greater success in setting regular and free elections, in setting up condition for open public debate। डेमोक्रेसी एक ग्रेट सक्सेस उसको मिली है ओपन एंड फ्री इलेक्शन में, रेगुलर इलेक्शन जो होते हैं उसमें, और जो पब्लिक डिबेट ओपनली होती है उसमें। तो इसके रिजल्ट इसमें बेस्ट हैं, बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्ट एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। लेकिन बहुत ही कम होता है जो सभी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के अंदर ऐसे फेयर चांस मिले लोगों को डिसीजन मेकिंग में, बहुत कम देखने को मिलता है कि उनको पब्लिक डिबेट करने का मौका मिले। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। अगर हम देखें डेमोक्रेसी का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है सिटीजन के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। ऑल वन कैन से टू फेवर ऑफ डेमोक्रेसी रेगाइम्स इज दैट आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रेगाइम इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो ऑल ऑफ वन जो भी हमने देखा है इसके नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर भी हम यही कहेंगे नॉन डेमोक्रेटिक से बेस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर इतनी कमी है फिर भी जो है हम उसको क्यों फेवर करते हैं? क्योंकि substantive terms it may be reasonable to accept from democracy a government that attentive to the needs to demand of the people, it is a largely free of corruption। दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि जो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने का एक मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट जो है वो अटेंटिव होती है, बहुत ध्यान देती है नीड्स और डिमांड पे पीपल्स की, कि उनकी क्या डिमांड है, क्या लोगों की ज़रूरतें हैं। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन तो है, हम करप्शन को नहीं कह सकते कि करप्शन डेमोक्रेसी में नहीं है। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू काउंट्स। इन दो चीज़ों में ये ज़्यादा बेस्ट इम्प्रेशन नहीं पड़ा है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल। एक तो लोगों की जो नीड्स हैं वो इतनी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, उनको निराशा ज़्यादा मिलती है। वो अपनी जनता को वो अपनी सरकार को चुनते हैं जिसको वो सरकार बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो अगर उनकी एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं भी करते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चुना तो उन्होंने ही है ना, उन्होंने जनता ने उनको पसंद करके भेजा है, तो भी वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स। और कई बार जो मेजॉरिटी होती है, जो डिमांड्स होती है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बोला है कि जो अगर आप देखेंगे डेमोक्रेसी के अंदर मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी है पीपल के, भाई उनको इतना ज़्यादा यहाँ पे फ्री ऑफ करप्शन नहीं है, और ऊपर से एक आप देखेंगे तो इतनी भी लोगों की नीड्स कंप्लीट नहीं होती हैं, उसके अंदर भी थोड़ी सी निराशा है लोगों को कि हम चुन के भेजते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है उसके बेस पे अगर हम रीड करें डिमांड ऑफ अ मेजॉरिटी, दैट मीन्स द नीड ऑफ पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन की जो डिमांड्स को इग्नोर किया जाता है वो मोस्टली वो यह निराशा का एक पहलू है। रूटीन टेल्स ऑफ करप्शंस इनफ टू कन्वेंस एज दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री ऑफ दिस इविल। यानी सीधी सी बात है, करप्शन
तो डेमोक्रेसी में है ही वो फ्री तो नहीं है। एट द सेम टाइम नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसी आर लेस करप्ट। तो इसका मतलब क्या ये है कि नॉन डेमोक्रेसी में कोई लेस करप्ट है, वहाँ करप्शन नहीं है, मोर सेंसिटिव टू द पीपल, या फिर वो ज़्यादा सेंसिटिव है, लोगों के लिए ज़्यादा सोचती है। देर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टनली बेटर दैन द ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन इन सब के चलते हमने देखा भी, चाहे वो कितनी भी डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी लोग उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव सरकार से चुनना पसंद करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही पसंद करेंगे। क्यों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उसकी एक वैल्यू है, और वैल्यू होने की वजह से इट में बी स्लो लेस इफ़ेक्टिव, चाहे वो लेस इफ़ेक्टिव है या स्लो काम करती है, या नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, और ना ही क्लीन होती है, लेकिन फिर भी वो एक वैल्यू है उसकी गवर्नमेंट की। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है जनता की, वो खुद की चुनी हुई है, उसे वो पसंद करते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी आइडिया की वजह से डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में है। एंड एज द कंपनी एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया में अगर आप एविडेंस देखेंगे तो आपको मिलेगा जो सपोर्ट है अभी भी एग्जिस्ट ऑफ इन कंट्रीज़ एंड डेमोक्रेसी रिगाइम एज वेल कंट्रीज़ विदाउट डेमोक्रेटिक, यानी जो अभी भी सपोर्ट मिलता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में ही है, एंड विदाउट जो एज वेल एज जहाँ पे विदाउट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक को ही सपोर्ट मिलता है। पीपल विश टू बी रूल, वो भी यही सोचते हैं कि हम भी रिप्रेजेंटेटिव करें, हमारे द्वारा चुनी जानी चाहिए सरकार, यानी हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल, और वो भी विश्वास करते हैं कि डेमोक्रेटिक एक सुटेबल है हमारी कंट्री के लिए। Democracy's ability to generate its own support itself an outcome that cannot be ignored। डेमोक्रेसी की खुद की एक क्षमता है, जिससे कि उसकी एक योग्यता है, जिससे हम कह सकते हैं उसको खुद को सपोर्ट मिला हुआ है इसी वजह से, एंड यह हम उसके इस परिणाम को इग्नोर नहीं कर सकते। दैट मीन्स यानी जो उसकी उपलब्धता है, जो लेगिटिमेट है, जो वैल्यू है, जो कानूनी तौर पे हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट है, वो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्टूडेंट के 3 पॉइंट हमने इसके अंदर पढ़े हैं। जो अकाउंटेबल है, यानी सरकार को अगर हम चुनते हैं तो वो जिम्मेदारी लेती है, जवाबदेही होती है जनता के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, तो वो जवाब देगी, उसको अकाउंटेबल है। और सेकंड हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिव है, कि जनता अगर उसको चुनती है तो वो ये भी देखेगी कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। उसके बाद हमने देखा लेगिटिमेट है गवर्नमेंट, वैल्यू है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो ज़्यादा वैल्यू है किसकी? लेगिटिमेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि उसको एक वैध है, वो कानूनी है, और ऊपर से जनता उसको चुन के भेजती है, उसकी पसंद होती है, क्योंकि उसके पसंद की होती है, तो वो उसको उनको जनता को ज़्यादा ऐसा लगता है कि डिसीज़न मेकिंग में कहीं ना कहीं उनका रोल है। और ट्रांसपेरेंसी होती है, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं जनता को पता रहता है कि क्या काम हो रहा है, उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। तो ये इन सब के चलते हुए नॉन डेमोक्रेसी से बेस्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ही है। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब माई चैनल।